गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास। किसका किया था मैंने कैलकुलेट? एक रॉड थी बच्चों, रॉड का मास जो था m था, रॉड की लेंथ जो थी वो f थी। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था बच्चे? यस, इसकी डेरिवेशन कल हमने की थी। इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ था? बोलो। हाँ जी बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? रॉड की लेंथ के सेंटर पर, यानी L/2। आज मैं ऐसे आपको करवा रहा हूँ, एक कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, पूरी डिस्क का। सोच के देखो, पूरी रिंग पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चे? पूरी रिंग और पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैं 1 सेकंड आया। हाँ जी बच्चों, कहाँ होगा रिंग का सेंटर ऑफ मास? अनवी, सागर, संचित बोलो, कहाँ होगा रिंग का सेंटर ऑफ मास? बताओ। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? संचित तो बता। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? सागर, सागर बच्चे, अनवी, रिंग का सेंटर ऑफ मास बच्चे सेंटर पर होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल बॉडी। डिस्क का कहाँ होगा बच्चे? डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यस बच्चों, सेंटर में। सेंटर पर होगा।
लेकिन अगर मैं आपको कह दूं ये रिंग को मैंने आधा कर दिया, तो वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो हमने ये पॉइंट निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा अगर रिंग को हमने आधा कर दिया। तो ये जो डेरिवेशन है ये पेपर में आ सकती है। कल मैंने आपको रॉड की डेरिवेशन करवाई थी, ये पूरी डेरिवेशन करवा रहा हूँ। कंपटीशन इसका थोड़ा सा इजी है, बोर्ड थोड़ा सा टफ है। बोर्ड के अंदर जो ये डेरिवेशन आती है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के मेथड से आती है मुझे। तो मैं इसकी आपको अभी डेरिवेशन करवा रहा हूँ। मैंने रोड की करवा दी है, वो 3 नंबर की पेपर में पक्का आ सकती है रोड की, 3 to 5 मार्क्स तक। इसी तरह 3 to 5 मार्क्स तक आपकी रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग की भी डेरिवेशन आ सकती है। तो क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास पता करो। इसका रेडियस जो है वो बच्चे r इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। तो m इस रिंग का बच्चे मास है, इसका हमने सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो कैसे करेंगे इसका सेंटर ऑफ मास, देखो हमने कैसे निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस मास सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कंटिन्यूस मास सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास पता करना है तो पहले हम छोटे से टुकड़े का मास निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब इसके रिंग के एक छोटे से टुकड़े का मास, अगर ये मैं रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा मान लूं, ये इसका मास कितना है बच्चे, मान लिया मैंने dm, रिंग का मैंने छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिसका मास कितना है dm, और ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इसके साथ ये कितना एंगल बन रहा है, ये d थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इस छोटे से टुकड़े का मास लिखना है। पहले तो मुझे ये बताओ पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का मास कितना है। पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का मास यानी पूरी सेमी सर्कुलर रिंग की जो लेंथ होगी पाई आर रिंग का जो मास है वो m है। यूनिट लेंथ का मास जो होगा वो m/पाई आर होगा। यस बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं बच्चे मास पर यूनिट लेंथ। अब कितने पार्ट का मास निकालना है बच्चे, हमने डीएम पार्ट का, इतने हिस्से का मास निकालना है। अगर इतने हिस्से का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतने हिस्से की लेंथ कितनी मान ले बच्चों, dx लेंथ मान ले इतने हिस्से की। यस बच्चों, तो dx लेंथ की मास कितना होगा। हाँ जी बच्चों बताओ, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इस लेंथ का मास कितना होगा, लेमडा इंटू dx होगा कि नहीं। कल मैंने आपको बताया था यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, अगर dx लेंथ का मास पता करना है तो dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने बताया था 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है, अगर 10 का निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह एक यूनिट लेंथ का मास बच्चे लेमडा है, एक यूनिट लेंथ का मास जो है वो लेमडा है। dx लेंथ का मास पता करना है तो dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस स्टूडेंट, रिस्पॉन्स क्या करो बच्चों। नो सर। अब बच्चों दूसरी नो बात, सर। तुम्हें पता है ये एक देखना एक ट्रायंगल सी बन गई, ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर ये देखो, ये थीटा है, ये आर है, ये dx है। थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, आर्क अपॉन रेडियस। तो dx कितना हो जाएगा बच्चे, आर डी। dx की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, आर डी थीटा। तो ये मास आ गया मेरा लैम्डा आर डी थीटा। यहां तक बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं हम मैं आगे चल रहा हूं। थोड़ी सी टफ डेरिवेशन है बच्चे, ध्यान से करोगे। वैसे मैंने आपको होमवर्क बताया था कि आपने करनी है, अब जिन बच्चों ने की होगी उनके लिए तो बहुत इजी काम बन गया होगा ये।
हाँ जी बच्चों, चलिए आगे रब कर रहा हूं मैं इसको, अगर नोट Yes. कर लिया आपने। रब कर दूं बच्चे? Yes, sir. ओके ओके। हाँ जी बच्चों, अब तक मैंने क्या किया, एक मैंने सेमी सर्कुलर रिंग का मास पता करना है, सेंटर ऑफ मास। उसके लिए मैंने क्या किया, एक रिंग का छोटा सा टुकड़ा माना जिसका मास dm था, रेडियस r था, एंगल ये थीटा था, ये एंगल d थीटा है, और मैंने इसका जो मास निकाला है dm वो कितना है, लैम्डा r d थीटा। अब मैंने आपको ये बताया था जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करना है उसका छोटे से टुकड़े का मास निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है, और किस फॉर्मूले में पुट करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। अब इसके बाद मुझे आप लोगों ने ये बताना है डीएम की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बच्चे, लैम्डा आर डी थीटा पुट करेंगे डीएम की। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए बच्चे। अब ध्यान से देखना एक्स मैं कैसे निकालूंगा। ये मेरे पास रिंग है बच्चों, ये मेरे पास छोटा सा dx था, ये वाला, ये मेरा r था, ये मेरा एंगल थीटा था। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चे, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चे, r cos थीटा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, r sin थीटा। इसको बच्चे बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे x चाहिए, तो x कितना होगा, r cos थीटा, dm कितना होगा, लैम्डा r d थीटा, dm की वैल्यू लैम्डा r थीटा। यहां तक देख लो आप लोगों को सभी को समझ आया? हाँ जी बच्चों, लैम्डा से लैम्डा काट दिया, एक r से एक r भी काट दो, तो ऊपर क्या बच गया, r cos थीटा d थीटा, नीचे क्या बच गया बच्चे, d। बच्चों यहां तक देख लो, कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं आगे चलते। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट यहां तक डेरिवेशन में? नो सर। सर डी थीटा कट नहीं जाएगा? बच्चे डी थीटा नहीं काटना, कभी भी नहीं काटना। डी थीटा क्यों नहीं काटना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला होता है। आप ये याद रखना, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक्स डी एक्स, नीचे डी एक्स, ये कभी भी नहीं कटता बच्चे। जो ये वेरिएबल होता है और जो ये डी लगा होता है जिसके साथ, ये दोनों चीजें नहीं काटनी है ना। तो वेरिएबल यहाँ पर अगर x की पावर 2 होता तो इसको भी नहीं काटना था। जिसकी इंटीग्रेशन करनी है बच्चे, उस फंक्शन को नहीं काटना, याद रखो। क्लियर? यस सर। अब बच्चे XCM इज इक्वल टू R। बच्चे हमने कहां से कहां तक सेंटर ऑफ मास पता करना है, ये एंगल 0 से लेकर यहां तक कितना बन जाएगा एंगल टोटल, 0 से लेकर कितना एंगल है ये, पाई। जिसके साथ डी लगा होता है, डी थीटा के साथ लगा हुआ था, लिमिट यहाँ थीटा की होगी, एंगल 0 से लेकर पाई, एंगल 0 से लेकर पाई। आर कॉस की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है बच्चों, साइन थीटा होती है 0 टू पाई। और बच्चों मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है 10:30 पर, जिसमें हम दोबारा फिर स्टार्टिंग से सिलेबस करवा रहे हैं। जिस बच्चे को किसी टॉपिक में दिक्कत होती है मैं उसका लिंक भेज देता हूँ। अभी डिफरेंशिएशन चल रही है, कल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर था, आज डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। अगर कोई बच्चा लगाना चाहता है तो वो बैच भी लगा सकता है। हाँ जी, डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चे, थीटा 0 टू पाई, XCM इज इक्वल टू R साइन पाई माइनस साइन 0 पाई माइनस 0। XCM इज इक्वल टू R साइन पाई कितना होता है बच्चों, बोलोगे? 0 साइन 0 कितना होता है, 0 अपॉन पाई, ये तो 0 आ गया। यानी सेंटर ऑफ मास इस रिंग का एक्स के अलोंग 0 होगा। बच्चों यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो। मैं आपको बता भी देता हूं इसका रीजन, क्योंकि ये जो रिंग है किस एक्सिस के अलोंग पड़ी है बच्चे,
वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पड़ी है। अगर ये रिंग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पड़ी है तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं करेगा। ये वर्टिकली स्टैंड की हुई है रिंग। अब हमने YCM देखेंगे, पहले मैंने XCM निकाला बच्चों, अब मैं YCM निकालूंगा। जिन बच्चों ने नोट कर लिया अपने आप ट्राई कर लो YCM कैलकुलेट करने की। YCM में यहाँ YCM आ जाएगा, X की जगह यहाँ Y आ जाएगा। Y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, R sin थीटा होगी। वो करो ट्राई अपने आप, YCM कैलकुलेट करने की ट्राई करो बच्चों। मैं इसको रब करके ऊपर से करना स्टार्ट कर रहा हूं। जिसने सॉल्व कर लिया आंसर बता सकता है। YCM Y की वैल्यू कितनी है, R sin थीटा, DM की वैल्यू लैम्डा R d थीटा अपॉन DM लैम्डा R d थीटा। R से R कट गया, R sin थीटा d थीटा अपॉन d थीटा, एंगल 0 to पाई, एंगल 0 to पाई। YCM R साइन की इंटीग्रेशन बोलो क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to पाई। थीटा की डी थीटा की क्या होगी बच्चे, अकेली थीटा 0 to पाई, माइनस आर कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस 0। जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं आती, मॉर्निंग वाले बैच में इंटीग्रेशन हो रही है बच्चे, उसमें आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को, -1। कोस 0 की वैल्यू 1 अपॉन पाई, तो ये कितना आ जाएगा 2r। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। Hence, coordinates of center of mass 0 2r by pi। बच्चे कहाँ लाई करेगा, कोई बताएगा इसका सेंटर ऑफ मास? ये रिंग है बच्चे, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बताओगे कहां पर लाई करेगा? इसके कोऑर्डिनेट 0, 2r by pi है, कोई बता सकता है? हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? 0, 2r by pi, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये कहां पर लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास 0, 2r by pi। दिस इज योर आंसर। समझ आया बच्चों? बच्चों yes. समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको ना डेरिवेशन सारी इकट्ठी नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, आपको कोई बेकार सी चीज है। मैं आपको जैसे 2 डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें पेपर में, बोर्ड के पेपरों में आने के चांसेस पूरे 100% है। इसके बाद डिस्क है, स्फीयर है, आप एक एक डेरिवेशन खुद करते जाओ, ठीक है, बुक से करते जाओ, मैं फिर आपको डिस्कस करता जाऊंगा, तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा। राइट बच्चों? तो मैं इसको रब कर दूं। हाँ जी बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। यस सर। ठीक है, रब कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, अब आपने क्या करना है, सेमी सर्कुलर डिस्क का ट्राई करना है कल के लिए। मैं आपको एक एक दिया करूंगा। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास आपने पता कर, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये करोगे, मैं ये डिस्कस करके आपको अगला सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए दे दूंगा बच्चों, ठीक है? लेकिन मैं सारी डेरिवेशंस इकट्ठी नहीं करवाऊंगा, इकट्ठी करवा दूंगा तो आप बोर हो जाओगे। ये आपने खुद से ट्राई करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों? आप रिजल्ट लिख लो, मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं आपको, ये आपका होमवर्क है। रिजल्ट आप लिख लो, क्या रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो
सेमी सर्कुलर रिंग का क्या रिजल्ट आता है? बोलो बच्चे, ये सेमी सर्कुलर रिंग जो मैंने आपको करवा दी है, इसका क्या रिजल्ट आया था? सेंटर ऑफ मास कहाँ था? यस बच्चे जल्दी बोलो। 0,2 pi by r. वेरी गुड, 0,2r by पाई पर। दूसरा मैंने आपको डिस्क का दिया, आपने सॉल्व करना है बच्चे, ये बुक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप ट्राई करना। मैं आपको तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आपने ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा इसको, कहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे याद रखना, इसका सेंटर ऑफ मास होता है 0,4r by 3 पाई। यहाँ पर 4r by 3 पाई, ठीक है। मैं अकेला इसको 4r by 3 पाई भी लिख सकता था अकेला, ये इस पॉइंट पर होता है 4r by 3 पाई, मैं अकेला ये भी लिख सकता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क अंदर से भरी होती है, रिंग अंदर से खाली। तीसरा, होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर का क्या होगा? जो अंदर से खाली होता है हेमीस्फीयर, वो वाला, रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चे? इसका सेंटर ऑफ मास होगा r/2 पर। होलो के बाद सॉलिड हेमीस्फीयर लिख लो। इसका बच्चे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा हमारा, सॉलिड हेमीस्फीयर जो अंदर से भरा होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चे, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है 3r/8 पर। होलोकॉन, होलोकॉन का जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चे, ये कौन है? ये होलोकॉन है जिसका रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे जो होता है वो होता है h/3 पर। h इसकी हाइट होती है। इसके बाद सॉलिड कॉन जो होता है, मैं आपको सारे डिस्कस भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने जरूरी तो बस पहले दो ही होते हैं डिस्क, ज्यादा से ज्यादा, बाकी के तो अगर आप रिजल्ट याद कर लो तो दैट इज सफिशिएंट। h हाइट है, ये सॉलिड है बच्चे, भरा हुआ है अंदर से। इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है बच्चे h/4 पर। ये सेंटर ऑफ मास लाई करता है h में। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक देखो, आपको किसी चीज में कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी चीज में आपको कोई डाउट लगती है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नो सर। Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? सारा समझ आ रहा है सर ना? डाउट है। हाँ बच्चे बोल दो। सर अगर हॉलो है तो सेंटर ऑफ मास वहां पे हो ही कैसे सकता है? बच्चे ये ऐसे ही होता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी का जो वो मास होता है जहां पर पूरी बॉडी का हम मानते हैं होल मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये मानते हैं। दिस इज द इमेजिनरी पॉइंट, दिस इज नॉट अ रियल पॉइंट। किसी भी बॉडी का एक पॉइंट पर पूरा मास लाई नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। लेकिन हम मानते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करते हैं जिस पर हम होल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पूरी बॉडी के मोशन की, ठीक है। और ये जो मास होता है हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करता है, आउटसाइड लाई नहीं करता। ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सर मतलब ये रियलिटी में नहीं होता ऐसा कोई पॉइंट? यस, रियलिटी में इमेजिनरी पॉइंट ही होता है, ये रियलिटी में नहीं होता सेंटर ऑफ मास। वी सपोज whole mass of body to be concentrated at the center of mass, right? ओके सर। ओके बच्चे,
अब हम इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाऊं बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए या हम इनका यूज सीखें? चलो पहले हम यूज सीखते हैं बच्चे, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पहले हम इसका यूज सीखते हैं। वैसे ये मैंने पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास बताए हैं आपको। इसके अलावा दो चार और भी होते हैं जो मतलब जिनका हमें सेंटर ऑफ मास पूछ सकते हैं। उनको हम जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा बच्चे। ठीक है, जैसे जैसे आप ये चीजें करते जाओगे, जैसे ये रिंग कर ली, इसके बाद डिस्क कर ली, इसके बाद आपने ये कोन कर लिया, इसके बाद मेरे पास और भी बड़े क्वेश्चंस हैं बच्चे जो पेपर में पूछ सकते हैं। ये जेई एडवांस में ज्यादातर पूछते हैं, नीट वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछते नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछते, ये यही एडवांस की डेरिवेशन होती है। एक डेरिवेशन और होती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपसे इसका भी सेंटर ऑफ मास पूछ सकते हैं। ये बॉडी ऐसी है, किसी भी शेप की बॉडी है, ऐसी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ है। मतलब कुछ ऐसे दो चार क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको जेई एडवांस के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। राइट बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एक ऐसा आता है ये वाला, इसका बता दो ये बॉडी ऐसे लाई कर रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ इस ट्रायंगुलर शेप का कहां पर लाई करेगा, ट्रायंगुलर शेप का। तो मतलब कुछ ऐसे सेंटर ऑफ मास होते हैं जिनको जेई एडवांस के लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूं बच्चे। अभी आप फिलहाल मैंने रिंग का आपको करवा दिया, आप मुझे डिस्क का करके दिखाओ। फिर डिस्क के बाद आपका अगले दिन का होमवर्क होगा होलो स्फीयर का करके दिखाओ, फिर सॉलिड का करके दिखाओ। ठीक है, फिर होलो कोन का करके दिखाओ, फिर सॉलिड कोन का करके दिखाओ। फिर इसके बाद आप खुद ही ये करोगे, फिर मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, फिर आपको हो गया ये तो सर मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, आप और बॉडी बताओ, मैं अपने आप कर दूंगा कैलकुलेट। ठीक है, तब आपका हाथ खुल जाएगा। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन और करवा के आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने आपको इनके तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो तो भी अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूले ही हमने यूज करने हैं। आज मैं इन फॉर्मूलों को यूज करवा के आप फटाफट लर्न कर लो, ये सारे जो मैंने आपको बताया है, इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, मैं रब कर रहा हूँ इसको। इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर कंबाइंड बॉडीज। कंबाइंड बॉडीज का मतलब होता है बच्चे हमने दो बॉडीज को कंबाइन कर दिया। एक मेरे पास है रिंग, ये मेरे पास बच्चों है सेमी सर्कुलर रिंग, एक बच्चे मेरे पास है रिंग के साथ साथ मैंने रख ली डिस्क, ये मेरे पास बच्चे है डिस्क। क्वेश्चन देखो आपको समझ आया, एक सेमी सर्कुलर डिस्क और सेमी सर्कुलर रिंग को मैंने जोड़ दिया, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना। बच्चों क्वेश्चन समझ आया तो मैं आपको आंसर स्टार्ट करूंगा। हाँ जी बच्चों, यस क्या क्वेश्चन है? एक रिंग को और एक डिस्क को आपस में जोड़ दो, उन दोनों का सेंटर ऑफ मास पता करो। अगर आप कहते भी सर रिंग सेमी सर्कुलर रिंग को सेमी सर्कुलर रिंग से जोड़ देते तो बताओ कितना होता सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कुलर रिंग को सेमी सर्कुलर रिंग से जोड़ देते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता बच्चे? सेंटर। ओह वेरी गुड, फिर तो सेंटर पर ही होता ना, फिर तो सेंटर पर ही होता, कोई दो राय नहीं थी इसमें तो, क्योंकि इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करता। लेकिन अब क्या है बच्चे, इसका सेंटर ये डिस्क है और ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास अलग होता है, डिस्क का, रिंग का अलग होता है। अब दोनों का कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करना है, वो भी अलग होगा। हाँ जी बच्चों, अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, सबसे शॉर्टकट तरीका है जो इन कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए टेक्निक को हम यूज करते हैं, इससे इजी टेक्निक नहीं है। इसका रेडियस मान लो r। अब देखो बच्चों, मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक रिंग है एक डिस्क है। ठीक है, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बच्चे मैं मान लेता हूँ सेंटर, इसको मैं सेंटर मान रहा हूँ, ध्यान से समझो अब मेरी बात।
इसको मैंने मान लिया सेंटर, सेंटर पर 0,0 होगा बच्चे। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना बच्चों। यस सर। दोबारा फिर देखो, मैंने इस लाइन पर ड्रॉ कर लिया ये। अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इसका मैंने इसको अलग बॉडी मान ली, इसको मैंने अलग बॉडी मान ली। इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क का क्या होता है, इस पूरी डिस्क का, ये ओरिजिन से यहाँ पर इधर को होगा, कौन से पॉइंट पर होगा बच्चों, बोलेगा कोई? डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 4r/3π। डिस्क का सेंटर मास होता है बच्चे 4r/3π। अब बच्चे ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास होगा 4r/3π, 0 होगा, क्योंकि रिंग लाई अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चे पहले रिंग ऐसे लाई कर रही थी वाई एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास 0 4r/3π था। अब ये डिस्क लाई कर रही है ऐसे, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब क्या होगा 4r/3π, 0 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके। नो सर। अब ये रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चे, इसके यहाँ कहीं होगा रिंग का सेंटर ऑफ मास। मैंने यहाँ कहीं पॉइंट ड्रॉ कर लिया, कितना होगा बोलो? सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है बच्चे? -2πr, ओह वेरी गुड, 2 - 2r/π। वैसे तो 2r/π होता है, अब आप कोऑर्डिनेट से अगर इधर जाओगे तो वो नेगेटिव में होगा, तो ये माइनस बन जाएगा, -2r/π। बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा, अब इसका एक्सीएम निकाल लो, फिर वाईसीएम निकाल लो, दैट्स इट। एक्सीएम क्या होता है? m1 x1, m2 x2, m1 + m2। m1 कितना है बच्चे? इसका मास। अब इसका मास मुझे कितना दिया हुआ है, इसका मास m है, इसका मास 2m है। m1 कितना है बच्चे? हाँ जी बच्चे, इसको मैं m1 बोल देता हूं, ये मेरा m2 है। m1 कितना है? 2m। x1 कितना है बच्चे? 4r/3π। Oh, very good. m2 m -2r/π। m1 कितना है? m + 2m। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 2r/9। YCM तो 0 ही आ जाएगा, क्या करने की जरूरत है इसको, बोलो? उतारो जल्दी जल्दी, 1 सेकंड आएगा, फटाफट नोट करो। बच्चों कोई डाउट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर? हाँ जी बच्चों। नो सर। बच्चे इसी कंसेप्ट को फॉलो करके आपने मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाना है, ठीक है? इसी कंसेप्ट को फॉलो करके आपने मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाना है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा करता है इस क्वेश्चन को। एक रॉड मैंने ऐसे रखी है और एक रॉड बच्चे मैंने ऐसे रखी है, 2 रॉड है। एक रॉड मैंने ऐसे रखी है। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। इस रॉड का मास जो है बच्चे, लेंथ l है, मास 2 है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन समझ आया आपको बच्चे? क्वेश्चन समझ आया? 2 रॉड हैं,
जिनका हमने क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास पता करना। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो दोनों का सेंटर ऑफ मास। अब कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को? यस, एनी स्टूडेंट? यस सर। हाँ बच्चे, कैसे करेंगे? पहले तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे। इस L/2, 0। ओह वेरी गुड, इट इज, मैं इसी में कर रहा हूँ, क्वेश्चन उतार लेना, मैं सोल्यूशन इसी डायग्राम में कर रहा हूँ। सोल्यूशन के लिए आप लोगों ने अलग डायग्राम बनानी है, सोल्यूशन के लिए आप लोगों ने अलग डायग्राम बनानी है बच्चे, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। इसका हो जाएगा L/2, 0, ये मेरा सेट। अच्छा, इस पर बताओ कोई, इसका 0, क्या होगा? 0, लेंथ तो L ही है ना बच्चे, यस L/, कोई डाउट है किसी बच्चे को यहां तक? यस बच्चों, रिस्पॉन्स क्या करो, एनी डाउट? नो सर। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है बच्चे, दिस इज माय वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है और एक मेरा वाई एक्सिस। अब बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मैं मास m1 मान लेता हूं। m1 मेरा मास कितना है बच्चे, कैपिटल M। m2 मेरा मास कितना है, 2m। तो अगर मैंने इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है तो XCM और YCM पता कर लेंगे बच्चे, बोलो। m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m। कौन उसको उधर ले लो, XCM बच्चे m1 बोलो कितना है, m, मनु को कह दो, x1 कितना है बच्चे, बोलोगे कोई? x1 बोलोगे बच्चों कितना है? L/2। हाँ बच्चे, L/2, वेरी गुड। m2 कितना बच्चे? 2m। x2 कितना बच्चे? 0। और 0। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, बाय m1 m2 m प्लस m इंटू L/2 3m, m से m कट गया, ये L/6 आ गया। इसी तरह इसका बोलो बच्चों, m1 कितना है, m, L1 कितना है बच्चे, y1 कितना है, 0। 0, 2m, y2 कितना है, L/2 m plus 2m, it will be equal to L/3. This is your YCM, hence coordinates are L/6, L/3। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो सर। बच्चे एक थोड़ा सा और एडवांस का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये है सारे कंपटीशन लेवल क्वेश्चन हैं सारे। रब कर रहा हूँ इसको बच्चे, कर दो रब। यस सर। रब कर रहा हूँ बच्चों। एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए है, चलो आप होमवर्क के लिए ट्राई करो। वैसे ये SC वर्मा का क्वेश्चन है। ये एक मेरे पास है स्क्वायर प्लेट, दिस इज योर स्क्वायर प्लेट। देखते हैं कल कौन करके लाता है ये क्वेश्चन। 2A इसकी साइड है स्क्वायर प्लेट, ये साइड भी 2A होगी। एक बच्चे मेरे पास है ऐसे रिंग, नहीं डिस्क, ये मेरे पास है डिस्क। इसका रेडियस बच्चे है डिस्क का A,
फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर है, इस पर भी सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये घर से ट्राई करना आपने। 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये और एक डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। ये घर से कर आना है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप एक और कर लो, वैसे तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। एक इसका कर देना बच्चे, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, डिस्क डिस्क, ये स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड 2 है, इसका साइड ए। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो सर, रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके बच्चे, ओके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना।